आधार पर हम समाज में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमारी सरकारें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, उन सारे मुद्दों पर भी अपनी बात को आपके बीच रखना और आपकी भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिन बातों को समाहित करते हुए हमारा नेतृत्व उन चीजों को लेकर के आगे बढ़े। ये प्रयास भारतीय जनता संडे रहता है, उस दिन जब करते हैं तो मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी कोई बात नहीं होती कि देश के किस कोने में लोगों के मन के अंदर क्या है, लोग क्या चाहते हैं, या कारणों से दूरस्थ है गांव के अंदर। यानी मुझे ध्यान में आता है मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक ऐसा व्यक्ति करता है, लेकिन इतनी जड़ी बूटियां हैं और इतने जो गरीबों का हक और अधिकार कमलनाथ की सरकार में छीन लिया गया था, उसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री ने देकर और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र जो मजबूती के साथ प्रत्येक बूथ पर खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उसके आधार पर ये चुनाव में जो अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पूरी लोकसभा में और तीनों विधानसभा में जो मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन चुनावों को हम ऐतिहासिक ही नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ इन चुनावों को हम जीतेंगे। और जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, हम ऐतिहासिक बहुमत की ओर अग्रसर हैं। कांग्रेस आज इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। मध्य प्रदेश के तो हाल ऐसे हैं कि दो नेताओं के बीच उनके पुत्रों में कांग्रेस सिमट गई है। कमलनाथ जी तो, मैं भी जहां सभा को संबोधित कर रहा था कल, मुझे लोग कह रहे थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी को ही भूल गए, वो कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती चली जा रही है, अप्रासंगिक हो। ये दिग्विजय सिंह गायब हैं, परिदृश्य ही गायब हैं। केवल छल कपट की राजनीति कैसे की जा सकती है, कैसे गुमराह किया जा सकता है, कैसे झूठ बोला जा सकता है, इसकी रचना हो सकता है कर रहे होंगे कि चुनाव आते आते कौन से बिहू और छल कपट करना है जनता के साथ। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने कमलनाथ की सरकार को दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलते देखा और उसके आधार पर उनकी सरकार को जमीन पर आना पड़ा। 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में जनता ने आईना दिखाया था। अब परेशानी ये है कि कमलनाथ जी मुंगेरी लाल बन गए हैं। रोज उनको सपने आते हैं, जैसे मुंगेरी लाल को हसीन सपने आते थे, वैसे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने के रोज सपने आ रहे हैं। तो मैंने तो अभी कहा कि कमलनाथ जी अब मुंगेरी लाल बन गए हैं, और अच्छी बात है, वो सपने देखते रहें। जब सरकार गिरी थी तब 15 अगस्त को शपथ ले रहे थे, फिर 28 विधानसभा उपचुनाव थे, फिर शपथ ले रहे थे। अब फिर कल उन्होंने एक सभा में कहा है कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए। जिस जनता ने तुम्हारे इस झूठ और छल कपट को आपको जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया था, कांग्रेस के ही नेतृत्व ने, कि आपने जनता से छल कपट किया, आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर रहे, इसलिए हम कांग्रेस की सरकार को गिरा रहे हैं। आपके साथियों ने ये कहा था। आपको शर्म आनी चाहिए कि फिर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यजनक है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता आपको इन उपचुनावों में और ताकत के साथ ये बताएगी और आपको जवाब देगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचंड बहुमत से जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। कमलनाथ ने कहा है, मैं सौदागर नहीं हूँ, खरीद बिक्री का खेल नहीं करता हूँ, और संबल योजना भ्रष्टाचार की जड़ बन गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया। पहली बात, बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबका साथ सबका विकास, और हमने तो यहाँ तक कहा जिनको वो वोट बैंक मान करके उस वर्ग को जिंदगी भर से लूट रहे हैं, मेरे अल्पसंख्यक भाइयों को, हमने तो सबका विश्वास जीतने की बात माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन उन्होंने और उनको भी मैं तो कहता हूं कि अगर अपने दिल पर हाथ रख करके अल्पसंख्यक समुदाय के मेरे भाई भी अगर कहेंगे कि हम कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ हमारा सम्मान है और हमारे लिए काम कौन कर रहा है, तो उनका दिल ये कहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम इस देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर उन्होंने संबल और जहां तक कमलनाथ जिस बात को बोलते हैं
संबल के बारे में, ये गरीबों की संबल है वो तो। ये कोई कमलनाथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये तो गरीब जनता सर्टिफिकेट देगी। गांव का गरीब, आज प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आपकी 55-60 वर्षों तक सरकार रही, आपने कभी उन गरीबों के केवल वोट बैंक मान करके लूटते रहे, उनको गरीबी का जीवन उनका बदलना ये आपने कभी नहीं किया। तो गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, उसने प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए तक का हर गरीब को फ्री में इलाज देने का अधिकार भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसलिए कमलनाथ जी जो कहते हैं कि मैं सौदागर, अरे सौदा करने का काम तो तुम ही जिंदगी भर करते रहे। चीन से दलाली कौन ने की? और मैं तो कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश की जनता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार में पेंडोरा पेपर्स के अंदर जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर घोटाले के अंदर आपने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया और आपने दलाली खाई, आपने, आपके बेटे ने, जो एनआरआई बेटा है, ये तो मध्य प्रदेश पूछ रहा है, आप सौदागर नहीं करते, आप दलाली तो बड़े गहराई के साथ करते हैं, बड़े चालबाजी के साथ करते हैं। ये देश आपसे और मध्य प्रदेश आपसे पूछ रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कमलनाथ जी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्र समूह ने, जांच एजेंसियों ने आपका नाम और आपके बेटे का नाम, आपने दलाली में जो खाया है और आपने जिस प्रकार से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, ये मध्य प्रदेश भी पूछता है, देश की जनता भी आपसे पूछती है।